वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 6 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 5 और 6 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो अभी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पचमनी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। यहाँ पर वर्तमान में इस पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 यानी कि 54 बाघ हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। ये भारत और मध्य प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। क्योंकि अभी कोरोना वायरस के लिए मास्क ही वैक्सीन है और बचाव भी यही है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मास्क को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सब्जियों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए किस सब्जी की आयात करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है बी, डी, पोटैटो यानी कि आलू। तो अभी भारत सरकार ने 10 लाख टन आलू आयात करने का प्रस्ताव किया है। इसमें से 30,000 टन भूटान से बिना लाइसेंस के आयात किया जाएगा और जो आलू पर आयात शुल्क होगा वो 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है। तो भारत में आलू की कीमत में वृद्धि को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए ये आयात किया जा रहा है। इससे के अलावा केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले 25,000 टन प्याज आयात करने का भी योजना बना रही है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। ये वर्तमान समय में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्रूशियल टॉपिक भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहले सौर ऊर्जा संचालित मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला के मुख्यमंत्री ने। तो अभी सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन अभी केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। इस मिनी ट्रेन को केरला के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में उद्घाटन किया गया है। तो पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से चलने वाली है ये ट्रेन, जिसका रेलवे ट्रैक है 2.5 किलोमीटर लंबा। ये यात्रियों विजिटर्स को प्रकृति की सुंदरता का आनंद देने के लिए सक्षम बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित
मिनी ट्रेन को केरला में शुरू किया गया है। इसे केरला के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में शुरू किया गया है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर है ए, मिक रेडवुड। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आबू धाबी की सोवियत वेल्थ फंड कंपनी मिक रेडवुड को भारत में निवेश करने के लिए 100% टैक्स में छूट देने का ऐलान कर दिया है। मिक रेडवुड को ये छूट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित टॉप प्रॉपर्टी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। इस तरीके से आबू धाबी की मिक रेडवुड भारत में पहली कंपनी बन गई है जिसे इनकम टैक्स में 100% की छूट दी गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का नाम है मिक रेडवुड और ये कहाँ की है? आबू धाबी की। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों की मदद के लिए CERB पावर योजना को किसने शुरू किया है? तो इनका सही नाम है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो अभी महिला वैज्ञानिकों के लिए SERB सर पावर योजना को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। सब पावर योजना से रिसर्च में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सब पावर योजना भागीदारी को मिलेगा और इसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर और अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू किया है। यहाँ पर सर पावर का भी मतलब है, इसका मतलब है साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटिंग रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 2021 से 1000 के करेंसी नोट की छपाई बंद कर देगा? तो इसका सही आंसर है सी, सिंगापुर। तो अभी सिंगापुर जनवरी 2021 से ही 1000 के सिंगापुर डॉलर के बैंक नोट्स उनकी छपाई को बंद कर देगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए के होने से रोका जा सके। इसीलिए सिंगापुर सरकार ने इस कदम को उठाया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक गेम को डिज़ाइन किया है? तो इसका सही आंसर है ए, IIT मद्रास ने। तो अभी IIT मद्रास के छात्रों ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल गेम तैयार किया है। ये स्पेशली बच्चों को इस रोग के विरुद्ध
सुरक्षा की सावधानी से के अनुसरण का महत्व बताने के लिए तैयार किया गया है इस गेम को। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास के छात्रों ने कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए इस गेम को डिज़ाइन किया है। ये अपने आप में एक नई और अलग पहल है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है बी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने इस साल दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर दूरी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि राजस्थान सरकार ने दीपावली पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने भी कुछ इस तरीके के फैसले लिए हैं, तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस ग्रुप को लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन सौंप दिया है? तो इसका सही आंसर है सी, अडानी ग्रुप को। तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन 50 सालों के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 5 और एयरपोर्टों की जिम्मेदारी ले ली है, जिनके नाम हैं अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, त्रिवंदपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट भी। तो अब इन सभी एयरपोर्ट्स का संचालन अडानी ग्रुप करेगा अगले 50 सालों के लिए। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो का PDF लेना चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।